वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं GS 5 और 6 जो कि आपके मेंस में ऐड हुए हैं उनको क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो GS 5 के पॉइंट 7 में पहुंच गए हैं हम। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है एंड इसके साथ ही आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर UPSC, BPSC, UPPSC, UPSSC और EPFO जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनके संबंध में आप अधिक जानकारी इन गिवन नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। आइए तो देख लेते हैं जो हमारा 7वां टॉपिक चल रहा है वो क्या है। पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट एंड इट्स jurisdiction in UP। तो क्वेश्चन है, recently Ajay Kumar Mishra has been appointed as the new Advocate General of Uttar Pradesh. Who appoints the Advocate General and what are the functions? देखिए ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कई बार, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में जो आपसे बेसिकली पूछा गया है वो बताना है कि इनको अपॉइंट कौन करता है और इनके फंक्शंस क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि पहली बात तो आप ये भी बता सकते हैं कि मई 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था अजय कुमार मिश्रा को। अदरवाइज आप ना चाहिए तो मत बताइए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता सकते हैं, जैसा यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 165 जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स और ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। जो अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर में, सिमिलर कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है हमारा स्टेट में। आर्टिकल 165 के अनुसार ये जो महाधिवक्ता होता है उसका पद का प्रावधान किया गया है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनको अपॉइंट कौन करता है। अपॉइंटमेंट में आप क्या बताएंगे। एडवोकेट जनरल जो होते हैं ये अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा। देखिए ये तो आपकी सिंपल एक लाइन की बात हो गई, लेकिन अब आपको अपनी आंसर को पूरा जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उसमें बताना है। तो आप इसमें 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। साथ में टर्म ऑफ ऑफिस जो होगा एडवोकेट जनरल का ये फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये गवर्नर के प्लेजर यानी कि प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख देंगे, इनके अपॉइंटमेंट से संबंधित हो गए। उसके बाद इनके फंक्शंस में आते हैं, यानी कि कार्य। पहला क्या हो जाता है, राज्य सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा उसे संदर्भित किए जाते हैं, जो कि गवर्नर द्वारा उनको रेफ़र किए जाएंगे, वो सारे काम करना और सरकार को ऐसी इसमें सलाह देना। उसके बाद कानूनी चरित्र के ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल के द्वारा उसे सौंपे गए हों। फिर आता है संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना, डिस्चार्ज करना वो फंक्शंस जो कि कन्फेयर किए गए हैं उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी अन्य लॉ के माध्यम से। अगला पॉइंट है, महाधिवक्ता राज्य के भीतर किसी भी अदालत के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार रखते हैं। ये राज्य के किसी भी भीतर किसी भी अदालत के अंतर्गत ये कहाँ क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, जैसा कि अटॉर्नी जनरल पूरे भारत देश में हो सकते हैं। उसके बाद इनको राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है। ठीक है, तो इनके पास राइट टू स्पीक है और ये पार्ट भी ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में दोनों हाउसेस की स्टेट लेजिस्लेचर में। ये हमारे हो गए इनके फंक्शंस। अब यहाँ पर कंक्लूजन नहीं लिखा गया है, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं ये इम्पोर्टेंट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के और ये सिमिलर किसके होते हैं, अटॉर्नी जनरल के, जो कि सेंटर में अपॉइंट होते हैं। तो इस तरह से आप 2 लाइन का अपना कंक्लूजन यहाँ पर दे सकते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।